तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, बिहार सरकार द्वारा बीटेट का आयोजन किया गया था 2017 में और उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, आज उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। देखिए, जैसे ही बिहार में नई नियमावली की घोषणा हुई है और उसमें बोला गया है कि आयोग के द्वारा जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी अभी तक बिहार में टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ है, तो उन सारे एग्ज़ामों का जो है क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए, जो बीटेट 2017 हुआ था उसमें सीडीपी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ का भी जो है यहाँ पर प्रश्न कराऊंगा और ईवीएस का भी प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो सीडीपी में जो है 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए एक एक प्रश्न को जो है बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जो है जीवन प्रयत्न यानी कि जीवन भर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीवन भर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये सीटेट का प्रश्न है। बोला गया है कि मस्तकोद्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग होता है। देखिए, ये जो है सेफालो कैजुअल बोला जाता है इंग्लिश में और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपको डेवलपमेंट यानी कि विकास से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि विकास जो है यहाँ पर मस्तिष्क से जो है मस्तिष्क से पैर की तरफ होता है, जबकि यहाँ पर बोला गया है निकट से दूर का क्रम का मतलब होता है विकास जो है अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर विकास के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। तो लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है एक्स और वाई। वहीं अगर यहाँ पर लड़की होता तो एक्स एक्स हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो है जैव अजैव सम्मिलित होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित है। थॉर्नडाइक जो है 3 प्रकार के नियम दिए थे। एक दिए थे यहाँ पर अभ्यास का नियम, दूसरा दिए थे तत्परता का नियम और तीसरा दिए थे प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर बोला है कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर खेल जो है सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो देखिए, मानव विकास की कौन सी अवस्था है, कितने नंबर पर आता है शैशवावस्था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मानव की गर्भावस्था होती है, उसके बाद जो है 2 नंबर पर शैशवावस्था आता है, उसके बाद जो है बाल्य अवस्था आता है, उसके बाद किशोरावस्था आता है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर शैशवावस्था आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो बालक में व्यक्तित्व का जो नींव है वह बचपना अवस्था में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बांटा गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार आप लोग जानते हैं इन्होंने 4 जो है अवस्था बांटा संज्ञानात्मक विकास की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो अनुकरण की प्रक्रिया में शिशु जो है सर्वप्रथम स्वर वर्णों का अनुकरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है, क्योंकि परिवार में बालक जन्म लेता है, परिवार के साथ खेलता कूदता है और वहीं से जो है अपना भाषा का विकास सबसे पहले सीखता है। देखिए, बोला है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो देखिए, बालक के जो सामाजिक विकास प्रभावित होता है वह सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय में भी बालक का सामाजिकरण होता है, परिवार में भी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ है कि आपको सृजनात्मक की पहचान होती है। सृजनात्मक की पहचान कैसे होती है। तो देखिए, सृजनात्मक का मतलब होता है नए नए ज्ञान, नया नया किसी चीज़ में खोज करना, उसी को यहाँ पर बोला जाता है सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा।
तो हम करके सीखते हैं, ये डॉक्टर मेंस ने बोले थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर है कि समस्या बालक है। समस्या बालक क्या है? चोरी करने वाला बालक जो है समस्या बालक होता है। झूठ बोलने वाला भी होता है, माता पिता का कहना न मानने वाला भी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य जो है परिवार पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किन बालक को? तो देखिए यहाँ पर पिछड़े बालक को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में देखिए दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जब टीचर जो है निरीक्षण विधि करता है तो वह दूसरे बालक को करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो व्यापक शब्द का अभिप्राय जो होता है संज्ञानात्मक भी होता है और असंज्ञानात्मक भी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं दृष्टिबाधित के लिए। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? तो ये कहे थे गैसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का व्यवहार जो है अभिवृत्ति से प्रेरित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए उसकी प्रक्रिया जो है संप्रेषण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन यानी कि आपको जो है ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? आपको जो है शिक्षण प्रणाली को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए आपको जो है मनोविज्ञान का ट्रेनिंग, शिक्षा में जो है मनोविज्ञान की बातें पढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर निकालना है बुद्धि लब्धि। यहाँ पर देखिए बोला है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज और यहाँ पर गुना में 100 होता है, इसी प्रकार से निकाला जाता है। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 15 है और बाटा में यहाँ पर वास्तविक आयु कितना है? 12 है और गुना में यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 4 बार में, फिर 4 से इसमें 25, यानी कि 5 से 25 में गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पाठ्यक्रम होना चाहिए, आप लोग ट्रेनिंग में पढ़े हुएगा, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चों का लोकतांत्रिकरण, बच्चों का सामाजिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, तीनों, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? तो सही विधि है उसको प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो उसकी जो उत्पत्ति होती है अनुराग की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो सामान्य बुद्धि वाले बालक जो है प्रायः 11 माह में बोलना सीख जाता है। तो ये थे CDP के 30 प्रश्न। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो मैथ का भी प्रश्न कराऊँगा, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।